नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मंगलवार को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मवीर सिंह ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत भिवानी के अनेक गांवों में जन संवाद कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। वहीं इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा की जन कल्याणकारी नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कुशल कूटनीति के परिणाम स्वरूप भारत ने विश्व पटल पर अपनी दमदार भूमिका दर्ज की है। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह मंगलवार को मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जन संवाद कार्यक्रम में गांव लाडनपुर, डाणा नरसान, रूपगढ़, झरवाई और धिराना में ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद अपना संदेश दे रहे थे। उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए मौके पर मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जन संवाद कार्यक्रमों के दौरान ग्रामीणों ने सांसद के समक्ष बिजली, पेयजल, माइनरों में पर्याप्त पानी की सप्लाई, स्टेडियम निर्माण, ओपन जिम, व्यायामशाला, फिरनी को पक्का करने, लाइब्रेरी बनवाने, बिजली की लाइन को शिफ्ट करने, मनरेगा की बकाया पेमेंट दिलवाने, संपर्क सड़क मार्गों की मरम्मत व परिवार पहचान पत्र आदि विभिन्न समस्याएं रखी। सांसद ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके समाधान के लिए मौके पर मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेयजल और बिजली इंसान के लिए दोनों मूलभूत जरूरतें हैं। ऐसे में ग्रामीणों को पर्याप्त स्वच्छ पेयजल और बिजली आपूर्ति निर्बाध रूप से दी जाए। महिलाओं तथा अन्य यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर जिला यातायात पुलिस द्वारा पुलिस महानिर्देशक श्री शत्रुजीत कपूर के आदेशानुसार व पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री वरुण सिंगला के दिशा निर्देशानुसार ऑटो व ई रिक्शा पर यूनिक नंबर लगाने का अभियान लगातार जारी है। वहीं इस बारे में जिला यातायात पुलिस द्वारा ऑटो व ई रिक्शा चालकों को रजिस्ट्रेशन कराने के बारे में दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री वरुण सिंगला आईपीएस ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षित माहौल और बेहतर सुरक्षा प्रदान करना जिला पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए जिला पुलिस हर समय तत्पर है ताकि महिलाएं अपने आप को कार्यस्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक परिवहन में पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर सकें। उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य महिलाओं में सुरक्षा की भावना को बढ़ाना है और उनके परिवार की चिंता को कम करना है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि दिन व रात के समय यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर ऑटो रिक्शा चालकों का डाटा एकत्रित किया गया है और उन्हें यूनिक आईडी नंबर दिए जा रहे हैं जो कि ऑटो रिक्शा के आगे, पीछे व अंदर चिपकाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं देर रात्रि यात्रा करती हैं वे डायल 112 नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं ताकि पुलिस के पास उनका नंबर स्थायी रूप से फीड हो जाए। पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि यात्रा करने वाली महिलाएं किसी भी ऑटो से यात्रा करते समय अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से चालक की फोटो खींचकर 112 पर भेज सकती हैं। महिलाओं तथा अन्य यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर जिला पुलिस ने ऑटो व ई रिक्शा चालकों को रजिस्ट्रेशन करवाने के बारे में भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक मुख्य विषय है जिस पर भी जिला पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। माननीय महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर जी के आदेश के अनुसार हर एक हमारे ज़िले में हमारे कई सारे जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के संभावित हॉटस्पॉट एरिया हैं, जो कि मुख्य जितने भी महिला कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है और अन्य मार्केट के स्थान हैं, उनको चिन्हित किया गया है। जहाँ कोचिंग है वो उन स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है और संबंधित थाने की जो महिला फोर्स है, साथ साथ पुरुष फोर्स भी वहाँ पर जब ज़्यादा जो महिला जो स्टूडेंट्स हैं उनका आवागमन होता है उस समय पे वो उनकी प्रेजेंस रहती है और वहाँ पर वो उनका यह प्रयास है कि वहाँ पर किसी प्रकार के मनचले जो हैं या कोई भी अराजक तत्व वहाँ पर किसी प्रकार की गुंडागर्दी या मनमानी ना कर सकें और ऐसे करने वालों को तुरंत उस पर कार्रवाई की जा रही है और उनको उनके पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है और उनको पेरेंट्स के माध्यम से भी मैसेज दिया जाता है और अगर कोई बार बार इस चीज़ को कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। साथ ही साथ जहाँ तक आपने कहा कि ये जो बुलेट पे जो पटाखे बजाने वाला या अन्य ट्रिपल राइडिंग या अन्य कोई ऑफेंसेस हैं, इस संबंध में सभी ट्रैफिक को सुदृढ़ कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस को कड़ी में जो ऑटो रिक्शास को रजिस्ट्रेशन करना था वो हमारा लगभग पूरा हो चुका है। तकरीबन 3500 ऑटो रिक्शास जो कि आरटीए विभाग के डेटा के अनुसार भी लगभग इतनी संख्या है, वो यहाँ पर जो अप्लाई करते हैं रोड्स पर, उनको हमारे द्वारा रजिस्ट्रेशन करके एक यूनिक आईडी दे दी गई है। उन सभी का सारा डेटाबेस हमारे द्वारा लेकर और हेडक्वार्टर में 112 में भिजवा दिया गया है
इससे किसी भी ऑटो रिक्शा में सवार कोई भी महिला कर्मी एवं अन्य भी लोग किसी भी प्रकार की कोई भी अगर खतरा महसूस करते हैं, तो अगर वो डायल 112 पे कॉल करते हैं और यूनिक नंबर बताते हैं, तो डायल 112 को उस ऑटो से संबंधित सारी जानकारी उनकी टेबल स्क्रीन पे, उनकी स्क्रीन के ऊपर दिख जाती है। इससे कि सुरक्षा मुहैया कराना और अधिक पुलिस के लिए ये जो है कारगर साबित होता है। बहुत जल्दी हम उनको किसी प्रकार की दुर्घटना होने से बचा सकते हैं। तो महिला सुरक्षा में एक बहुत ही अहम कदम लिया गया है। हमारे ज़िला की जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो काफ़ी सुरक्षित माहौल में ट्रैवल कर सकती हैं। इस पूरे योजना से हम यह इंश्योर करना चाह रहे हैं। वो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, उसके संबंध में कुछ लिमिटेड एंट्रीज़ ली जाती हैं। वो आरटीए विभाग के पास होती हैं, पुलिस विभाग के पास उसकी एक्सेस नहीं होती। जो यूनिक आईडी दी गई हैं, ये पुलिस द्वारा अब करंट के जो ड्राइवर्स हैं, जो ओनर हैं, उनके हिसाब से वो सारी इन्फॉर्मेशन ली गई है। उनके करंट के फ़ोन नंबर्स लिए गए हैं एवं अन्य उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड भी चेक किए गए हैं। तो इससे एक तो क्रिमिनल एलिमेंट्स जो हैं, उन पे रोक लगी है। नंबर 2, उसके अंदर ये सारा इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास रेडीली अवेलेबल है और यही इन्फॉर्मेशन 112 के पास भी अवेलेबल है, जिससे कि इस डेटा की इंटीग्रिटी भी ज़्यादा अच्छी है और इस डेटा के अंदर और अन्य मीनिंगफुल डेटा भी है, ताकि किसी भी ज़रूरतमंद को किसी भी घटना के रचनात्मक और नवीनता के गढ़ TITN-S भिवानी द्वारा मंगलवार को गर्व से एक विश्व में कार्यकला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव के द्वारा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर मां सरस्वती के समक्ष द्वीप प्रज्वलन करके किया गया। इस अवसर पर स्वर संगम कोलकाता से 8 सदस्यीय टीम भी पहुंची। टीम की संयोजिका श्रीमती मैत्री चक्रवर्ती के मार्गदर्शन में पिछले 10 दिनों से कार्यशाला आयोजित करके TITN-S के विद्यार्थियों के छुपे हुए हुनर को उकेरने का काम किया जा रहा है। वहीं शुभारंभ अवसर पर भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी श्री नरेश मेहता ने अति सम्मानित अतिथि के रूप में पहुंचकर छात्रों द्वारा प्रदर्शित की गई कला की जी भरकर प्रशंसा की। गौरतलब है कि स्वर संगम कोलकाता से मैत्री चक्रवर्ती के नेतृत्व में पहुंचे विशेषज्ञों ने पिछले 10 दिनों से TITN-S के प्रांगण में विद्यार्थियों के साथ अपने अनुभव और ज्ञान को साझा किया, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों के द्वारा शिल्पकला, टेक्सटाइल सुलेख, कपड़े की छपाई, कटाई और ब्लॉक प्रिंटिंग, डेनिम ब्लीचिंग और कपड़े से निर्मित सामान नई नई तकनीक के द्वारा वहां दिखाया गया और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया। वहीं पेपर क्राफ्ट, अम्ब्रेला पेंटिंग, सेरेमिक पेंटिंग, वॉल हैंगिंग के कौशल को प्रदर्शित करते हुए कैलीग्राफी और सुंदर कर्सिव लेखन को दर्शाया गया। प्रदर्शनी के दौरान हजारों की संख्या में पहुंचे आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र भारत माता की पेंटिंग रही, जिसके फलस्वरूप इस पेंटिंग को आगंतुकों से अपार प्रशंसा मिली। ऐसा लग रहा था कि जैसे आगंतुकों की कल्पना और भावनाओं को जगाने वाली प्रदर्शित कलाकृतियों ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया हो। वहीं इस अवसर पर TITN-S के निदेशक प्रोफेसर GK त्यागी ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त करने के बाद बताया कि इस 10 दिवसीय कार्यशाला के दौरान विकसित कौशल से छात्रों को बहुत लाभ पहुंचा है और विद्यार्थी व उनके अभिभावक हर वर्ष बड़ी बेसब्री के साथ स्वर संगम टीम के आने का इंतजार करते हैं। वहीं उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए TITN-S परिवार के सभी सदस्यों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देने पर आभार व्यक्त किया। वहीं TITN-S के प्राचार्य डॉक्टर DP कौशिक ने बच्चों की प्रतिभा और स्वर संगम के सहयोग पर अपार गर्व व्यक्त किया। उन्होंने मैत्री चक्रवर्ती के नेतृत्व वाली कोलकाता टीम के प्रति अपना आभार भी व्यक्त किया। मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से TIT सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने ये प्रोग्राम किया है, अपने आप में ये एक फॉरवर्ड स्टेप है। इन द सेंसेस अब हमारे NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात का बड़ा स्पष्ट उल्लेख है कि आर्ट इंटीग्रेटेड पेडागॉजी यानी लर्निंग होना चाहिए। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बच्चों ने अलग अलग चीज़ों से जो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं
उनसे इन्होंने बहुत अच्छा आर्ट का काम किया है, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि अगर इन बच्चों को आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के बारे में और सिखाया जाए तो बहुत क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकर से बन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। इसके लिए मैं KIT स्कूल की मैनेजमेंट और जितने भी इनके टीचर्स हैं, अभिभावक हैं, उन सबको बधाई देना चाहूँगा। इनकी टीम कलकत्ता से भी आई हुई है। हाँ, स्वर संगम जो टीम है उनके लोगों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। ऐसे आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के सिस्टम्स हैं, बहुत कम जगह देखने को मिलते हैं, तो इसलिए TIT स्कूल इसके लिए बधाई का पात्र है। सर हम स्किल मीन्स योर एबिलिटी टू डू समथिंग डिफरेंट, और बहुत सारे स्किल्स हो सकते हैं उसके अंदर, और आर्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल है। इसका बहुत बड़ा स्कोप है। वर्ल्ड वाइड आर्ट को सराहा भी जाता है, और इसको पसंद करने वाले और इसका कमर्शलाइजेशन भी करने के लिए बहुत बड़ा हमारे पास स्कोप है। अब तो हम ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं, तो इस तरह से जब टैलेंटेड बच्चे निकलेंगे जिनका आर्ट के अंदर बहुत बड़ा योगदान होगा, तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ मात्र अपने देश में या किसी स्टेट की बात नहीं है, विश्व पटल पर भी हम अपनी छाप छोड़ सकते हैं। नहीं, ये जो एग्जीबिशन है ये 11 डेज का है प्रोग्राम, और ये जो है एक एसोसिएशन कलकत्ता का और TIT के साथ है। और आज जो है यहाँ पे पेंटिंग और आर्ट्स एंड क्राफ्ट की जो एग्जीबिशन है, इट्स वेरी वैल्यूएबल एंड यूजफुल। और डिफरेंट जो है बच्चों की पेंटिंग और बच्चों की जो कैन से द सेरेमिक पेंटिंग एंड कैलीग्राफी, लेखन सुधार, इस तरह की बहुत सारी हैं जो कि बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं, और TIT के बच्चे इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं चारों तरफ, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द NEP 2022। इसका जो ये एग्जीबिशन है आर्ट एंड कैलीग्राफी के ऊपर, और ये TIT सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पिछले 11 दिन से चल रही है, और आज इसका समापन है। और उसे यहाँ कर जो बच्चों ने सीखा है पिछले 11 दिनों में, जो इनके ट्रेनर्स रहे हैं जो कलकत्ता और अन्य जगह से आए हुए, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से बच्चों को जो है आर्ट एंड इसके कैलीग्राफी में जो है सिखाया है। और आज उसका जो है ये क्लाइमैक्स है, जिसमें बच्चों ने जो है डिस्प्ले किया है जो उन्होंने सीखा है। उसके अंदर एक्रेलिक का है और अन्य और कलर हैं जिनका प्रयोग करके बच्चों ने ये शानदार पेंटिंग्स बनाई है। और ये मैं पिछले लगभग 4-5 सालों से जो है मैं लगातार यहाँ आ रहा हूँ, और TIT स्कूल के अंदर ये एक अपॉर्चुनिटी देते हैं बच्चों को, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि बच्चा जो है अपना एक्स्ट्रा जो है हुनर जो है सीखे, उसको एक्सपोजर मिले, ताकि जो है बच्चा आगे इसको एज ए प्रोफेशन भी जो है अडॉप्ट कर पाए। वैश्य महाविद्यालय भिवानी द्वारा स्थानीय भीम स्टेडियम में वार्षिक एथलेटिक मीट एवं खेल पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। वार्षिक एथलेटिक मीट का उद्घाटन वैश्य महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता, वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष एडवोकेट शिवरतन गुप्ता, महासचिव डॉक्टर पवन बुवानीवाला सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों द्वारा ध्वजारोहण करके राष्ट्रगान के साथ किया गया। वहीं इस अवसर पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व हर आयु वर्ग के करीबन 200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लेते हुए अपना दमखम दिखाया। वैश्य महाविद्यालय शिक्षा के साथ साथ खेलों के क्षेत्र में भी नित नित नए कीर्तिमान स्थापित कर देश में अपनी अलग पहचान बना रहा है। यहाँ के विद्यार्थी अपनी प्रतिभा के दम पर विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और भिवानी क्षेत्र का नाम देश विदेश में रोशन कर रहे हैं। यह बात वैश्य महाविद्यालय भिवानी के वार्षिक एथलीट मीट एवं खेल पुरस्कार वितरण समारोह के शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि वैश्य महाविद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कही। उन्होंने कहा कि यहाँ के खिलाड़ियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत है तो बस सही प्रशिक्षण और प्रोत्साहन की। उन्होंने इस एथलीट मीट के आयोजन के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल और उनकी टीम के सभी सदस्यों की सराहना की। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे भीम व अर्जुन पुरस्कार विजेता पुलिस उप अधीक्षक, मधुबन ओलंपियन एवं कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी दिनेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि खेल भारतीय संस्कृति की पहचान है, जो सदियों से भारत की पहचान बनी हुई है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वो नशे से दूर रहते हुए शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी अग्रणी रहें। खेल हमारे मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए अहम कड़ी का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आज अपने महाविद्यालय के खेल समारोह में आकर पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। प्रतिभागी खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट निकालते हुए खेल भावना से खेलने और नशा न करने की शपथ भी ली। वहीं वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष एडवोकेट शिवरतन गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि वैश्य महाविद्यालय का इतिहास सदैव गौरवपूर्ण रहा है।
यहाँ के विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर अपना परचम लहराते रहे हैं। शाबाश, चीयर अप, चीयर अप, चीयर अप। 50 मीटर, 50 मीटर की रेस। हंड्रेड मीटर गर्ल्स सेक्शन में जो भी ऑफिशियल है थ्रो इसके ट्रैक इवेंट्स के, डॉक्टर प्रोमिला सिहाग जी, मैडम सुरुचि गुप्ता जी, भूपेंद्र सिंह जी, विष्णुकांत जी, कोमल मैम, संगीता, विकास, अभिनय वशिष्ठ। ये आज वैश्य विद्यालय का एनुअल स्पोर्ट्स मीट है। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी खिलाड़ी के जिंदगी में। इससे हमें जो टैलेंट है बच्चों में उसको देखने का मौका मिलता है ताकि हम उसको आइडेंटिफाई करके उसको बढ़ावा दे सकें। आज हमने निश्चय लिया है कि जो भी बच्चे ऐसे आइडेंटिफाई होंगे, मैनेजमेंट उनका पूरा सपोर्ट करेगी, उनको आगे बढ़ाने के लिए पूरा कार्य करेंगे। आप देखेंगे कि जो अपने पीछे एशियन गेम हुए थे उनमें 107 में से 44 मेडल हरियाणा के हैं। हमारा टारगेट यह है कि उन 44 जो मेडल मिले हैं उनमें अब वैश्य महाविद्यालय का भी हिस्सा होना चाहिए। वैश्य महाविद्यालय का एनुअल एथलेटिक मीट है। मैं इसमें थोड़ी एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जहाँ तक स्पोर्ट्स का और एथलेटिक्स का सवाल रहा है, वैश्य महाविद्यालय के बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारे डीपी हुआ करते बीएम वशिष्ठ जी, और उनके समय में इतनी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां थी कि वो पूरे हरियाणा में गिनती नहीं हो पाती थी उनकी के किसमें आया, चाहे वो जेवलिन थ्रो था, चाहे वो शॉर्ट पुट था, चाहे वो रेस थी। और हमारे जो उस समय के बच्चे थे वो बच्चे एक अलग तरह का अपना रुतबा पूरे संसार में रखते थे, न केवल भिवानी में, न केवल हरियाणा में, न केवल देश में, बल्कि पूरे संसार में रखते थे। अब उसी परंपरा को दोबारा प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ के बच्चे फिर से ये वो जो पुरानी परंपरा थी, पुरानी जो गरिमा थी, पुराना जो रुतबा था खेल के क्षेत्र में रहे। वो हम तो एक ही बात चाहेंगे कि जो हमारे ट्रस्ट द्वारा संचालित वैश्य महाविद्यालय है उसके बच्चे, क्योंकि ये कॉलेज बना 1944 में और 1944 से लेके और बहुत लंबे समय तक इसका अपना पूरा वर्चस्व रहा। हरियाणा का ये दूसरा कॉलेज था, अम्बाड़ा में था, उसके बाद ये हुआ था। तो स्पोर्ट्स में तो इसकी बहुत ही विशेष रहा करती है। एकेडमिक्स में भी जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी हुआ करती है, उसमें तो पंजाब यूनिवर्सिटी में भी टॉप पोजीशन रहा करती है। वैश्य महाविद्यालय द्वारा एक दिन की आज स्पोर्ट्स मीट रखी गई है, और जो स्पोर्ट्स मीट रखी गई है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स मीट है। इसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए वैश्य महाविद्यालय जब से भी एस्टेब्लिश हुआ है 1944 से आज तक हमारे बच्चे रेगुलर स्पोर्ट्स के प्राइजेस लेते रहे हैं। गोल्ड मेडल हमारे बच्चों ने लिया, हमारे बच्चों ने सिल्वर मेडल लिया, ब्रॉन्ज मेडल लिया, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ उन्होंने की है, चाहे कराटे की है, एथलीट में की है, जंप थ्रो में की है, ये क्या नाम बोलते हैं, योगा में की है, और बहुत से स्पोर्ट्स गेम है जो हमारे बच्चे रेगुलर करते आ रहे हैं। खेलों के क्षेत्र में कहाँ खड़ा पाते हैं? हाँ जी, खेलों के क्षेत्र में कहाँ? खेलों के क्षेत्र में अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान में भी हरियाणा एक नंबर पे है, और हरियाणा जब एक नंबर में है तो भिवानी भी एक नंबर में है। हरियाणा में भिवानी एक नंबर की है। यहाँ के स्पोर्ट्समैन जो भिवानी से निकले और हमारे कॉलेज से, आज विजेंद्र का नाम आता है बॉक्सिंग में, वो वेस्ट कॉलेज का स्टूडेंट। और पढ़ाई लिखाई में भी जितने नए नए रिकॉर्ड बीट कर रहा है, तो आज आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स में भी आज ये एक झलकी है। वैसे तो हर साल होता है, अभी लिस्ट ये आपके सामने है। 41 बच्चे हमारे वेस्ट कॉलेज के जिन्होंने डिफरेंट स्पोर्ट्स में पोजीशन हासिल की। और आप सब जानते हैं कि भिवानी हरियाणा तो स्पोर्ट्स में सबसे आगे है। आज ये बच्चे जो दौड़ रहे हैं, जितनी इनकी एक्टिविटी हुई है,
ये नेशनल और इंटरनेशनल ओलंपिक एशियन गेम्स में बहुत जल्द आप दिखाई देंगे बच्चे। और इसके साथ स्पोर्ट्स पे तो आप सब जानते हैं सबसे बड़ा स्पोर्ट्स क्या सिखाता है, हारना और जीतना। क्योंकि स्प्लिट सेकंड में ही एक प्लेयर आगे निकल जाता है, एक पीछे रह जाता है। तो ये एक ऐसी भावना सिखाता है कि आज आप जानते हैं कि दुनिया में स्ट्रेस सबसे बड़ा किलर है इंसान का। छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाता है। स्पोर्ट्स में हार जीत सिखा देते हैं लोगों को, मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है स्पोर्ट्स कि कोई बात नहीं, इस बार हार गए, अगली बार और मेहनत करेंगे और अगली बार जीतेंगे। कितने बच्चों ने भाग लिया है? ये टोटल हमारे 400 बच्चे थे, जिसमें से 41 बच्चों ने पोजीशन हासिल की है। और इंटर यूनिवर्सिटी खेलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अब इंटर यूनिवर्सिटी खेले हैं तो इंटर स्टेट भी जाएंगे, इंटर स्टेट जाएंगे तो इंटर कंट्री भी जाएंगे, इंटरनेशनल बाजार में भी जाएंगे। तो इसका तो एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको कि कल यदि आपने क्रिकेट का मैच देखा हो कलकत्ता में जो हुआ, आप उन सब प्लेयर को देखो कहाँ से आए हो सब। वो कोई दिल्ली पब्लिक स्कूल से नहीं आए। आप जो बॉलर हमारा नया शमी, मोहम्मद शमी, उस छोरे का कमाल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई जरूरी नहीं है वो इससे भी ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं और हैं। वैस्ट कॉलेज तो फिर भी बहुत अच्छा कॉलेज आपका। आज वैस्ट महाविद्यालय द्वारा ये एनुअल एथलेटिक मीट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 250 से 300 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अलग अलग टाइप की 20 इवेंट्स हमने यहाँ पर किए हुए, जिसमें 1600 मीटर है, 400 मीटर है, 100 मीटर है, लेमन दौड़ है। स्टाफ के लिए अलग रेसेस का इंतजाम किया हुआ है। और टोटल सबसे बड़ी जो अचीवमेंट्स हम करने जा रहे हैं आज, लगभग 1.25 लाख रुपए का कैश प्राइज हम दे रहे हैं। जिन बच्चों ने ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट किया उनकी स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी हम यहाँ पर दे रहे हैं। मैं पूरे मैनेजमेंट का धन्यवादी हूँ कि वो मेरे को समय समय पर। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आमजन को स्वास्थ्य सेवाएं घर घर पहुंचाने के लिए नगर परिषद के सहयोग से मंगलवार को स्वामी विद्यानगर स्थित जाट धर्मशाला वार्ड नंबर 4 में स्वास्थ्य चिकित्सा कैंप लगाया गया। कैंप में सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। इस दौरान वार्ड नंबर 4 के पार्षद सुक्रम सिंह ने भी शिविर में आमजन को जागरूक करने में पूरा सहयोग दिया। इस बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल ने बताया कि कोई भी लाभार्थी स्वयं chirayuharyana.in पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकता है। उन्होंने बताया कि कैंप में कोई भी व्यक्ति आकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवा सकता है। इन कैंपों में आयुष्मान चिरायु योजना के तहत 1,80,000 रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों के निःशुल्क तथा 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों से 1,500 रुपए वार्षिक लेकर नागरिकों के स्वास्थ्य कार्ड भी बनाए जा रहे हैं तथा उनके स्वास्थ्य की जांच कैंप में की जा रही है। उन्होंने बताया कि बचे हुए लाभार्थियों का कार्ड बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवा सकें और इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। सिविल सर्जन ने जिले वासियों से अपील की है कि जिस भी व्यक्ति का नाम इस लिस्ट में शामिल है वह अपना कार्ड विभाग द्वारा जिले में अलग अलग CSC सेंटर पर जाकर अपना कार्ड बनवा सकते हैं और आयुष्मान भारत योजना की संपूर्ण जानकारी अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से भी प्राप्त कर सकते हैं। निरंतर बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के चलते जिलाधीश नरेश नरवाल ने जिले में धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बच्चों की सेहत के मद्देनजर जिलाधीश ने जिले में सभी प्री स्कूल, प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाएं नर्सरी से 5वीं कक्षा तक को 8 से 11 नवंबर तक भौतिक रूप से बंद करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश निजी और सरकारी दोनों स्कूलों पर लागू होंगे। जिलाधीश श्री नरवाल द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के अनुसार दिल्ली NCR में प्रतिकूल मौसम और जलवायु संबंधित परिस्थितियों के कारण हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच सकती है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार के निर्देशानुसार वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अधिकारियों को ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के उपायों के चरणानुसार लागू करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के चरण 4 को लागू कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर श्री नरेश नरवाल ने बताया कि केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से भिवानी सहित NCR क्षेत्र में लागू किए गए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले भिवानी सहित अन्य जिलों में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नवीनतम आदेश जारी किए हैं। सभी एजेंसी विभागों में संबंधित विभागाध्यक्षों को CQ की ओर से भी आदेश जारी किए गए हैं।
तथा जिला प्रशासन की ओर से जो भी जिम्मेवारी सौंपी गई है उनकी जिले में सख्ती से पालना सुनिश्चित करानी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के मामले में किसी भी प्रकार की कोताही बिल्कुल सहन नहीं की जाएगी। जिला उपायुक्त महोदय के अगुवाई में ये जो है फैसला लिया गया है कि विद्यालय जो प्राइमरी स्तर के हैं, प्री प्राइमरी है, आंगनवाड़ी है, वो सारे के सारे 11 नवंबर तक जो है वो बंद रहेंगे और अध्यापक जो है ऑनलाइन मोड से बच्चों को जो है शिक्षा का कार्य करते रहेंगे। तो जो ये AQ लेवल जो हमारा 300 से ऊपर लगातार जा रहा है या ग्रैब 4 एक्टिविटीज़ है, उसको कंटेन करने के लिए जो है ये कदम उठाए गए हैं। और कम से कम ये है कि बच्चे अपने घरों में अपने माँ बाप के साथ सुरक्षित रहेंगे और उनके पढ़ाई का भी जो है नुकसान नहीं रहेगा। ऑनलाइन मोड के लिए जो अध्यापकों के पास सभी के पास टैब्स उपलब्ध हैं, तो पहले भी जो है वो लोग ये कार्य करवाते रहे हैं, तो ये चलता रहेगा। देखिए जो ये स्टैंडिंग डायरेक्शंस हैं और ये तो हर स्कूल में, क्योंकि हमारा जो कंसर्न है वो बच्चों के साथ है, तो प्रार्थना में जो है सभी मुखियाओं को ये, वैसे तो ये मुखिया को खुद को ही संज्ञान लेना चाहिए कि जैसी भी समाज के अंदर कोई भी कुरीति है उसके बारे में वो अवगत कराए, या कोई भी जो है चाहे प्रदूषण से संबंधित, तो हम इतने कार्यक्रम करवाते हैं और आगे दिवाली भी आने वाली है, तो उसमें हम जो है हैंडीक्राफ्ट्स को भी जो है बढ़ावा देते हैं, प्रदूषण को रोकने के लिए जो है कॉम्पिटिशन्स भी कराते हैं। तो ये निर्देश है ही कि भाई जितना भी ये पोल्यूशन जो फैल रहा है उसमें क्या क्या सावधानियां ली जाए। स्थानीय इंदिरा कॉलोनी स्थित जोरबा एनर्जी ग्रुप भारत का सबसे पहला 5 बैटरी वाला ई रिक्शा ऑल फाइन लेकर आ रहा है। ऑल फाइन गुणवत्ता और मजबूती के साथ साथ अपने ग्राहकों को 24 महीने की वारंटी भी फ्री उपलब्ध करवाएगा। वहीं ऑल फाइन ई रिक्शा दोगुनी कमाई दोगुनी बचत के मॉडल पर काम कर बेरोजगारों के लिए रोजगार की नई उम्मीद कायम करेगा। ई रिक्शा की दुनिया में एक नया और किफायती मॉडल लॉन्च भिवानी शहर में भी किया गया है। इस ई रिक्शा की अनेकों क्वालिटीज के चलते बाजार में इसकी भारी मांग देखने को मिल रही है। वहीं जोरबा एनर्जी ग्रुप द्वारा लॉन्च की गई इस ई रिक्शा में 5 बैटरी की क्षमता स्टोरेज भी है और ये चलाने वालों के लिए काफी किफायती रहेगी। नमस्कार, कृष्णा स्वामी मेरा नाम है और हमारी कंपनी का ऑफिस का नाम है जोरबा एनर्जी ग्रुप, जो कि ऑल फाइन कंपनी का हमने एजेंसी ली है, जो इंडिया की बेस्ट ई रिक्शा कंपनी है, जिसको इंडिया का बेस्ट क्वालिटी अवार्ड मिला इस साल। उसकी पहली बार भिवानी के अंदर उसकी एजेंसी हम लेके आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात, एक जो सिंपल परिवार के व्यक्ति हैं, जो गरीब हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि हमारी ई रिक्शा खरीद के वो दोगुनी कमाई दोगुनी बचत कर सकते हैं और अपनी लाइफ को और बेहतरीन बना सकते हैं। और हमारी जो ई रिक्शा है वो 1100 किलो वेट तक उठा सकती है या इतना वजन तक लेके सफ़र कर सकती है। और इसके अलावा 150 किलोमीटर, सबसे अच्छी बात है कि अदर ई रिक्शा जहाँ 70 से 100 तक मैक्सिमम है, हमारी 150 किलोमीटर चलेगी। और इसमें वजन हमारी ई रिक्शा का अदर ई रिक्शा कंपनी वो जो भी गाड़ी है उससे हमारा 40 किलो ज़्यादा वजन है। और इसके अलावा ये भारत की पहली 5 बैटरी वाली ई रिक्शा है। तो हमारी जो ई रिक्शा जो लेके आ रहे हैं वो एक आम आदमी को, गरीब आदमी को, एक नॉर्मल व्यक्ति को जिसको रोजगार की जरूरत है, वो अपनी इनकम को 2 गुना 3 गुना कर सकता है। और एक बार हमारे पास जरूर आइए हमारे जोरबा एनर्जी ग्रुप में, जहाँ ये हमारा ऑफिस है मिनी जू रोड और HS बार के पास में, और अपना इंदिरा कॉलोनी। तो सबसे निवेदन है कि आप जरूर निवेदन दें, एक बार आएँ और आप सबका स्वागत है। जो हमारे लिए अच्छी बात है कि अभी जो 15 तारीख तक जो बुकिंग करवाता है उसको दीपावली का स्पेशल सरप्राइज उपहार रहेगा, जो स्पेशल अच्छा उपहार रहेगा सबको। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।